दर बदर गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया, जंगलों बेआबानों का रुख कर लिया, भूखे प्यासे और एक गार में जाके बैठ के 40 रोज गुजर गए। मेरे हुजूर ने हजरत उमर फारूक, हजरत सुलेमान फारसी को भेजा, कहा जाओ ढूंढ के लाओ। ढूंढते ढूंढते उस जगह पे जा पहुंचे जिस जगह एक वादी में एक चरवाहा बकरियों को चरा रहा था। उससे जाके सवाल किया, यहाँ इस तरह का नौजवान तो नहीं देखा। वो आगे से कहता है, कहीं उस जमा की बात तो नहीं करते जो हर वक्त रोता ही रहता है। कहा हाँ हाँ, इस तरह की खदो खाल की कैफियत है उसकी, इस तरह की हालत है। कहा हाँ हाँ, वो सामने गार में है, वो इतने दर्द से रोता है, मेरी बकरियां भी गार के दाने पे जाके खड़ी होके उसके गम में रोने लग जाती हैं। इस अंदाज में इतने दर्द से बिलक बिलक के रोता है। और कहता क्या है, कहता है, वो कहता ये है सालबा मुनाफिक हो गया, सालबा मुनाफिक हो गया। देखें सहाबी ये रसूल हैं, सोहबत मुस्तफ़ा दस्तयाब है, हुजूर की बारगाह में बैठते हैं, एक दफा गैर महरम पे नजर पड़ी है तो कहा या रसूल अल्लाह मैं मुनाफिक हो गया। कहा कब आएगा? कहा अभी थोड़ी देर तक आएगा। वो आता है, इस वक्त आता है। कहा क्या करता है? कहा आके चंद कतरे दूध के लेता है और पीता है डगमगाता हुआ, फिर वापस लौट जाता है। कहा कब आएगा? कहा आने वाला है। चंद लम्हों के बाद वो नौजवान कभी दाएं गिरता है, कभी बाएं गिरता है, जिस्म पे पाँव के अंदर जख्मों के निशानात, खून निकल रहा है, रिस रहा है। आता है और जब आके कहता है मुझे दूध दे दो, हजरत उमर फारूक आगे बढ़ते हैं, हजरत सुलेमान फारसी आगे बढ़ते हैं, पकड़ने लगते हैं तो देख के कहता है खुदारा उमर भाई मुझे हाथ ना लगाना, सालबा मुनाफिक हो गया, सालबा मुनाफिक हो गया। सालबा ने गैर महरम के ऊपर अपनी नजर डाल दी, हालांकि इन्हीं आंखों से चेहरा बद्दुहा को तकता था, हुजूर का दीदार करता था। फिर ये आंखें अब किस काबिल हैं? कहा हुजूर ने कहा है तुम्हें अपनी बारगाह में हुजूर बुला रहे हैं, याद फरमा रहे हैं। कहा हुजूर जरूर याद फरमाते, पर मैं तो गुनाहगार हूं, मैं भला अब इन आंखों से हुजूर को कैसे तकूंगा? अब वो रो रहा है, अब वो रो रहा है। मेरे हुजूर के सहाबा आगे बढ़ते हैं, पकड़ते हैं, कहा हुजूर तुम्हें याद कर रखेंगे। रोते हुए बिलकते बच्चों की तरह जवाब क्या देते हैं सालबा, खुदारा 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 मुझे हुजूर तक न ले जाना, मेरी आंखें अब इस काबिल नहीं रही कि मैं हुजूर को तक सकूं, हुजूर का दीदार कर सकूं। ले गए हुजूर की जानिब, ले गए हुजूर अपने हुजरा अनवर में जलवा फराज थे, एक कमरे में बिठाया और जाके अर्ज की गई बंदा नवाज सालबा आ गया है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने हुजरा अनवर से बाहर निकलते हैं। मेरे हुजूर जब बाहर आते हैं तो फिर बाहर आके सहाबा आवाज देते हैं, ऐ सहाबा हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। ये आवाज जब सालबा के कानों में गूंजती है, सालबा उसी तरह चीखे मारता हुआ बेहोश हो जाता है। कहता है अब मैं हुजूर को कैसे तकूंगा, मैं इन आंखों से हुजूर को तकूंगा। मेरे हुजूर अंदर तशरीफ लाते हैं, सालबा बेहोश हैं। मेरे हुजूर सर उठाते हैं सालबा का, अपनी गोद में रख लेते हैं। कुर्बान जाऊं लजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं, जिंदी बां फड़ लैन नु छोड़ दे नहीं। मेरे हुजूर ने सर पकड़ा, गोद में रख लिया और हुजूर उसके सर में हाथ फेरने लगे। या जिसके सर में हुजूर हाथ फेरे भला वो बेहोश रह जाता है, उसको तो हकीकत में होश आ जाती है। मेरे हुजूर उसके सर में हाथ फेरे, होश आए। जब उसकी आंखें खुली, हुजूर का चेहरा तका तो कहा या रसूलल्लाह क्या मेरे मुतल्लिक कुरान आ गया कि सालबा मुनाफिक हो गया, क्या रब का कुरान आ गया? मेरे हुजूर फरमाते हैं सालबा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सालबा ऐसा कुछ नहीं, क्या मेरा रब मुझे माफ कर देगा? सालबा कहते हैं। मेरे हुजूर हाथ पकड़ते हैं, फरमाते हैं सालबा सालबा तूने ऐसी तौबा की है, तेरी तौबा को पूरे आलम में तकसीम कर दिया जाए तो अकेले की तौबा काफी हो। देखें जब बंदा अपने आंखों को पाकीज़गी की जानिब लेके आता है, फिर हुजूर का दीदार भी होता है, हुजूर नवाजते भी हैं। और अगर इन आंखों के अंदर हया ना हो, बंदा बेहयाई के दामन की जानिब बढ़ जाए, मेरी मिल्लत का जवाब छोड़ दे फहाश और यानी देखना, आ मोहम्मद अरबी पे दुरूद पढ़ और इन आंखों को पाक कर देख देख, शायद के पहली रात में ही दीदार मुस्तफ़ा नसीब हो जाए, पहली रात में ही हुजूर का दीदार नसीब हो जाए। शरहुस सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं 3 नौजवान भाई थे, कैद होकर हिरकल के दरबार में चले गए। आखिरी बात है, मेरी गुफ्तगू खत्म होने लगी, तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा और इस बात को अपने सीनों में पेवस्त करके ले जाइएगा। तीनों चले गए, शरह सुदूर में है। उसने कहा तुम्हारे पास 2 ही राहें हैं, या ईसाई हो जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहा हम मर तो सकते हैं लेकिन मोहम्मद का दिया हुआ ईमान नहीं छोड़ सकते, दीन
नहीं हुजूर को छोड़ सकते। गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए इसकी परवाह नहीं करते। हुजूर के वफादार हैं। कहा तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ होगा क्या? कहा तुम करके देख लो। कहा तुम्हें मौत से नहीं डर लगता? कहा जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है हक अदा ना हुआ। कहा जान तो उसी की दी है, अगर हुजूर के नाम पे कुर्बान हो जाए तो इससे बड़ी गनीमत क्या हो सकती है? हम मरेंगे हुजूर के नाम पे। कहा इधर लाओ, यहाँ आग जला दी जाए। आग जल गई, कड़ाहे रख दिए गए, तेल डाल दिया गया। अब तेल डाल दिया गया कड़ाहों के अंदर, और अब कहता है देखो इसमें तुम्हें फेंकूंगा, हड्डियां अलग हो जाएंगी और जिस्म अलग हो जाएगा। कहा क्यों डराते हो, क्यों डराते हो? जिनके गलों में मोहम्मद की गुलामी का पटा होता है ना, वो कभी डरा नहीं करते। वो ज़ख्म पे ज़ख्म खा के जीते हैं, ज़ख्म पे ज़ख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये आशिकी है दिल लगी नहीं। जो इश्क रखने वाले हैं वो इन तकालीफ से नहीं डरा करते। अब अंदाज देखिए, अब अंदाज देखिए। कहा है तो उस शख्स को बुलाओ जिसके ऊपर मौत का हुक्म तारी है। बुलाया, सामने डाल दिया, उसका जिस्म अलग, हड्डियां अलग, एक लम्हे के अंदर। कहा यही हाल होगा। उन तीनों जवान मुस्कुराते हैं आगे से। कहा तुम मुस्कुराते हो? कहा हाँ, मुसलमान मोहम्मद के गुलाम कभी रोया नहीं करते, वो कभी रोया नहीं करते। वो तो आगे से कहते हैं जिंदा रहे तो फिर भी हुजूर के गुलाम, अगर आंखें बंद ही तो फिर भी महबूब का दीदार नसीब होता है। वो अंदाज इसमें अपनी जिंदगी बसर करते हैं। अब एक को पकड़ा, डाल दिया, दूसरे को पकड़ा, तीसरे को पकड़ने लगे, अल मुख्तसर पकड़ने लगे। एक वजीर आगे बढ़ा, मुझे इजाजत दीजिए। कहा क्या कहते हो? इस नौजवान को मुझे दे दो, चंद दिन में इसका ईमान छीन लूंगा और फिर ये बंदा आपको ऐसा ही नजर आएगा, ये बड़ा शुजाअत में इसका नाम है, बड़ा जमा है। कहा ये नहीं आएगा, ये बड़े जिद्दी हैं। कहा ऐसी राह मैं इसके सामने रखूंगा, ये सारी जिद्दें भूल जाएगा। कहा क्या राह है? कहा आप मुझे दे दीजिए। बाजू पकड़ा, घर ले आया। उसकी एक ही नौजवान बेटी थी वजीर की। अपनी बेटी से कहने लगा बेटा आज तुझसे एक काम आन पड़ा है। बोलो क्या है बाबा? कहा बेटा एक नौजवान का ईमान छीनना है। कहा बाबा ये तो काम ही कोई नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कहा कहाँ है? फलां कमरे में बैठा है। कहा जाओ उसका ईमान छीनो। अब नौजवान लड़की हुस्न जमाल की पैकर थी और संघार करके अपने आप को बना के तैयार करके जब अंदर गई, दरवाज़ा खोला, उसकी गर्दन झुकी हुई थी और लब हिल रहे थे। गर्दन झुका के अदब से जो लब हिला रहा था कुछ और नहीं कर रहा था, मोहम्मद पे दुरूद पढ़ रहा था, मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ रहा था। मेरे हुजूर मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते सारी रात सामने बनाओ सिंगार करके बैठी रही, लेकिन उस नौजवान ने नजर भी उठा के नहीं देखी। ऐ मेरी मिल्लत के जमा, गली से गुजरते हुए किसी की भी बेटी हो, वो आंखें झुका के तेरे करीब से डरती हुई गुजरती है। दरिंदों की तरह नौजवान गली की नुक्कड़ पे, कार्नर पे खड़ा होके लोगों की इज्जतों को ताड़ता है। मत भूल, तुझे मरना भूल गया, तेरी माँ बहन तेरी चौखट पे नहीं है, किसी की माँ बहन किसी की चौखट पे नहीं है। खुदारा लोगों की बहनों को अपनी बहनें समझना शुरू कर दो। अर्श का रब तुम्हारी इज्जतों का वो हाफिज बन जाएगा, मेरा रब तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत करेगा। अब वो नौजवान लड़की रात से सुबह तक बैठी रही, नौजवान ने नजर न उठाई। सुबह हुई, दरवाजा खोला, बाहर निकली, बाप दरवाजे पे खड़ा था। कहने लगा बेटा क्या बना? कहा बाबा आज लगता है वो थका हारा था, लगता है आज उसका मन नहीं था, सुबह होगी तो मैं ईमान छीन लूंगी। अगले रोज और बनाओ सिंगार किया, दरवाज़ा खोला, अंदर चली गई, सारी रात खड़ी रही। लेकिन उसका अंदाज क्या, उसने कहा अल्लाहु अकबर वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के बंदों की सिफ़त ये है सारी सारी रात सजूद और क़ियाम के अंदर गुजार देते हैं। सारी रात सुजूद और क़ियाम में गुजार दी। सुबह हुई, फिर दरवाजे पे निकली, बाप बेटा आज कुछ वो अपना ही अमल करता रहा। 40 रोज गुजर गए, वो सामने आके हुस्न जमाल का पैकर बन के बैठी रही, लेकिन एक दफा भी आंख उठा के उसने उसकी जानिब न देखा। जब 40 रोज गुजर गए तो आ गई, आके आज उस नौजवान का बाजू पकड़ती है, बाजू पकड़ के अपनी जानिब खींचती है तो वह जोर से छटा के कहता है पीछे हट, मेरे हाथ मेरे जिस्म को हाथ ना लगाना, तू मेरे लिए नामहरम है।
मेरे हुजूर का फरमान सुनिए, फरमाया राजुलुन दाअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। क़यामत का दिन होगा जब कोई साया नहीं मिल रहा होगा, अल्लाह एक जवान को बुलाएगा, बुला के कहेगा आगे बढ़ नौजवान, आगे बढ़ नौजवान। पूरा माशर देख रहा होगा, वो बढ़ता जाएगा। मेरा रब फरमाएगा आज किसी के लिए कोई साया नहीं नौजवान, तेरे लिए मुझ खुदा के अर्श का साया है। अल्लाह उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। मेरे हुजूर ने फरमाया वो नौजवान पता कौन होगा? वो नौजवान वो होगा जो गली के अंदर नहीं, किसी ऐसी जगह पे जहां जंगल हो, कोई ना देखता हो, बस वो हो, और एक नौजवान दोशीज़ा आगे बढ़े, उसका हाथ पकड़ ले और पकड़ के कहे आजा मैं तुझे दावत ज़िना देती हूँ, गुनाह की दावत देती हूँ। तो वो आगे से कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ। मेरे हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह उस बंदे को अर्श का साया अता फरमाएगा। उस नौजवान ने हाथ झटका, कहा दूर हट के खड़ी हो, मैं तेरी जानिब नहीं देखूंगा। वो कहने लगी 40 रोज हो गए, लोग मेरे हुस्न की एक झलक को तरसते हैं, तूने 40 रोज में एक दिन भी मेरी जानिब आंख उठा के नहीं देखा, आखिर तेरी आंखों ने क्या देखा है? जवाब सुनिए उस जवान का। जवाब देने वाला जवाब देता है, कहने लगा तुम कहती हो क्या देखा है? जो मैंने देखा है, जब कोई उसे देख लेता है ना, फिर वो किसी और को कभी देखा नहीं करता। कहा मैं देखा है मोहम्मद अरबी का चेहरा देखा है, मैंने हुजूर का चेहरा देखा है। कहा तूने उनका चेहरा देखा है जिनको देख के तू किसी और को नहीं देखता, क्या वो किसी और को भी नजर आते हैं? कहा जरूर आते हैं। कहा कोई जरूर आते हैं, कोई देखने वाला मुंह लेके आए तो हुजूर जरूर दीदार फरमाते हैं, कोई आंखें लेके तो आए। कहा अगर मैं देखना चाहूं, मेरी मिल्लत के जमा इस बात पे गौर करना। अब नौजवान औरत गई, गुस्ल किया, वुजू करके आई, मुसल्ला पीछे बिछा दिया, अब पीछे मुसल्ला है। कहा जैसे जैसे मैं करता जाऊं वैसे वैसे तू करती जाना। अब वो क़याम में है, पीछे औरत भी क़याम में, वो रुकू में है, औरत भी रुकू में, यहाँ तक कि वो सजदे में गया। वो नौजवान दोशीज़ा जो ईमान छीनने आई थी, वो भी रुकू में से गुजरती हुई सजदे की जानिब जब बढ़ी, अब सर उसका भी सजदे में है, सर इसका भी सजदे में है। अब नौजवान का कलाम सुनिए, मौला मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, दिल की बस्ती को बदलना अब तेरा काम है, अब दिल की बस्ती को बदलना तेरा काम है। हुआ क्या? उसके जुमले ये थे सजदे के अंदर, वो सजदे के अंदर पुकारती हुई उठी, चीखें थी, जुबान पे जारी क्या था? सदकता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। कलमा पढ़ती हुई खड़ी हुई। वो नौजवान खड़ा होकर अब मुल्तमिस होता है। कहा बताओ क्या हुआ? कहा सुनो, किसी ने किससे कलमा पढ़ा होगा, किसी ने किससे कलमा पढ़ा होगा। कसम खुदा की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैंने सर सजदे में रख के आज मोहम्मद अरबी की जुबान से कलमा पढ़ा है, मैंने उनके हाथों पे कलमा पढ़ा है। कहा वाकई जो उनको तक लेता है फिर किसी और को तकता ही नहीं है, फिर वो किसी और को तकता नहीं है। ऐ मेरी मिल्लत के जवां, अगर तू चाहता है तेरी आंखें दीदारे मुस्तफा करे, तो फिर इन आंखों को पाक कर यादे मुस्तफा के साथ रात को हुजूर पे दुरूद पढ़ता हुआ तू रोता रोता सो जा। ये आंखें जिस दिन पाक हो गई उस दिन कमली वाले आका जरूर तशरीफ ले आएंगे। और मेरी मिल्लत के जवान इस बात को पल्ले बांध ले, उस नौजवान का अंदाज़े जिंदगी क्या था। जब हम इस अंदाज को अपनी जिंदगियों का वतीरा बनाएंगे ना, तो फिर किसी मैदान में हारेंगे नहीं। वो एक बात मैंने बुजुर्गों से सुनी थी, वो सुन लीजिए, 1-2 लम्हों की बात है। वो 1-2 लम्हों की बात, एक नौजवान था, जिंदगी गुजार दी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, बूढ़ा हुआ, अब बुढ़ापा आया, अब बुढ़ापे ने आन घेरा, आंखों की बिनाई चली गई, बुढ़ापा था, एक ही बेटी थी बड़ी, बाकी बच्चे छोटे थे, ज़ौजा फौत हो गई, खामद अंधा हो गया, वो बुजुर्ग जिसकी औलाद थी अंधा हुआ। अब बेटी नौजवान थी, कभी रिश्तेदारों के दरवाज़ों पे, कभी उसके दरवाजे पे, कभी उसके दरवाजे पे, कभी उसके दरवाजे पे। लेकिन जब कोई गरीब हो जाता है तो उसका हाल भी कोई नहीं पूछता। यार गरीब की बेटी का तो कोई रिश्ता नहीं लेता कि ये जहेज में क्या देगा। कितने ऐसे बाप हैं जिनकी बेटियों के सरों में चांदी आ गई,
اور وہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ کہیں نہیں کرتے، وہ کیا کریں؟ کوئی ان کی جانب آگے ہاتھ اس لیے نہیں بڑھاتا کیونکہ وہ غریب کی بیٹیاں ہیں نا، غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام غریبی، کوڑوں دی کنڈ کر لنگ جاندے نہیں یارو۔ رشتہ دار قریبی، جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہوں، جب غربت ڈیرے ڈال لے تو سارے تعلق توڑ دیتے ہیں۔ اب وہ ساروں کے دروازوں سے پھر کے آ گئی، لیکن کہیں سے خیرات نہ ملی۔ ایک ایسی عورت کے دروازے پہ گئی جو فاحشہ تھی، اس نے کہا در بدر کی بھیک مانگتی پھرتی ہو، چھوڑو اس کو، آؤ بازار حسن کا جا کے حسن بنو، بازار حسن میں میرے ساتھ چلو، دیکھنا روپے پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی۔ اس نے ہاتھ پکڑا، بازار حسن لے گئی۔ صبح سے لے کے شام تک وہ نوجوان لڑکی کھڑی رہی، لیکن وہ نوجوان لڑکی کہتی قسم خدا کی میری جانب کسی نے آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا۔ ایک دن کھڑی رہی، دوسرے دن شام کو ڈگمگاتے قدموں سے واپس لوٹی۔ باپ تو باپ ہوتے ہیں، باپوں کو پتہ ہوتا ہے، ماں کو پتہ ہوتا ہے اولادیں کیا کر رہی ہیں، ان پہ کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ باپ سمجھ گیا آج میری بیٹی کے قدموں کی آہٹ بدلی ہوئی ہے، آج بدلی ہوئی ہے۔ آئی گھر، بھوکی پیاسی سو گئی، باپ بھوپا پیاسا سو گیا۔ اب اگلے دن اس کے دروازے پہ گئی، کہنے لگی کسی نے میری جانب تو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ کہا ایسے نہیں کوئی دیکھتا، آج جانا سر سے دوپٹہ اتار دینا، بناؤ سنگھار کر کے کھڑی ہو جانا، دیکھنا کتنے گاہک آئیں گے۔ سارا دن کھڑی رہی، سر سے دوپٹہ بھی اتارا، بناؤ سنگھار بھی کیا، لیکن کسی نے آ کے آنکھ بھر کے نہ دیکھا، کسی نے آنکھ نہ اٹھائی۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن آئی تو اس کے پاس اس نے کہا جسم سے اور کپڑے اتار دے۔ نیم برہنہ ہو کے جسم پہ جتنی ضرورت کے کپڑے تھے بس اتنے کپڑے پہن کے اب وہ بازار حسن میں تیار اور شباب کو لے کے کھڑی ہو گئی، لیکن قسم خدا کی وہ نوجوان کہتی ہے میری جانب پھر بھی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا۔ 3 روز بھوکی پیاسی رہنے کے بعد آج جب گھر میں دروازے کے اندر داخل ہو رہی تھی، باپ اندھا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ قدم اندر رکھ رہی تھی اور اس کی زبان پہ لفظ پتہ کیا تھے؟ کیا میں اتنی گندی ہوں کوئی میری جانب آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا؟ باپ ڈگمگاتا ہوا نابینا تھا آگے بڑھا اور باپ نے بڑھ کے سینے سے لگا لیا۔ مجھے یہ بتاؤ اس باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی جس کی نوجوان بچی اپنے سر سے دوپٹہ اتارے ہوگی، جس کی نوجوان بیٹی نے اپنے وجود کو نیم برہنہ کیا ہوگا۔ جب باپ نے اپنے بازووں میں لیا تو آواز سنی بیٹی کی کہ میں اتنی گندی ہوں۔ باپ کہنے لگا بیٹی تو گندی نہیں ہے، بیٹی تو گندی نہیں ہے، بیٹی تو گندی نہیں ہے۔ بابا پھر لوگ میری جانب نظر کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو جواب سنیے باپ کا۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو تھے اور رو کے پتہ باپ جواب کیا دے رہا تھا؟ آخری جملہ میری گفتگو ختم ہو گئی، باپ جواب آگے سے یہ دے رہا تھا بیٹا بات یہ نہیں ہے کہ تیرا چہرہ گندا ہے، نا تیرا چہرہ بھی حسین ہے، تو بھی خوبصورت ہے۔ بابا پھر مجھے لوگ دیکھتے کیوں نہیں؟ کہا بیٹا بات یہ ہے کہ تیرے باپ نے آج تک کسی غیر کی بیٹی کو نہیں تکا۔ جب تک کوئی کسی کی عزت کو غیر محرم اپنی عزت کو دوسرے کی عزت کو گندی نظر سے نہیں دیکھتا نا تو قسم خدا کی عرش کا رب اس کی عزت کا محافظ بن جاتا ہے۔ اگر میری ملت کا جوانوں چاہتے ہو گھر کی چوکھٹ پہ بسنے والی میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری زوجہ کی عزت محفوظ رہے تو پھر اس بات کو پلے باندھ لو، پھر اس بات کو اپنے سینوں کی تختیوں پہ لکھ لو، لوگوں کی عزتوں کے محافظ تم بن جاؤ، عرش کا رب تمہاری عزت کا محافظ بن جائے گا۔ میرے حضور کا انداز تو دیکھیے، غیر مسلم کی بیٹی آتی ہے، حضور جوتا بھی نہیں پہنتے، کالی کملی والی چادر اتار کے اس کے سر پہ دیتے ہیں، آواز آتی ہے یہ تو غیر مسلم کی بیٹی ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں نا، بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں، کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو، دوسروں کی بیٹیوں کو بیٹی سمجھنا شروع کر دو، پھر حقیقت میں تم محب رسول بن جاؤ گے۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ حضور کا جو پیغام ہو اس کو اپنی زندگیوں کا وتیرہ بنا لو۔ محبت اس کا نام ہے، محبت اس کا نام ہے، محبت اس کا نام ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔